नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। चंडीगढ़ से कश्मीर तक देशभक्ति की एक नई मिसाल कायम की जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तिरंगा यात्रा का उद्घाटन करते हुए कहा कि यह यात्रा सिर्फ एक रैली नहीं है, बल्कि देश की एकता, अखंडता और सद्भाव का प्रतीक है। यात्रा का उद्देश्य लोगों में राष्ट्रीय भावना को और अधिक मजबूत करना है। हजारों लोग इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं और तिरंगे के साथ देश के प्रति अपनी निष्ठा और गर्व को प्रदर्शित कर रहे हैं। बता दें कि चंडीगढ़ से कश्मीर तक तिरंगा यात्रा का आयोजन और इसके साथ ही उत्सव देखने को मिल रहा है। सीएम सैनी ने उद्घाटन किया और इसके साथ ही बता दें कि उद्देश्य देते हुए एकता सद्भाव का प्रतीक यात्रा में देखने को मिला, जहां बच्चों से लेके बड़े बूढ़े और इसके साथ ही बुजुर्ग तक लोगों ने बता दें कि इस रैली में भाग लिया और सबके हाथों में बता दें कि झंडा नजर आया और इसके साथ ही भक्ति के और इसके साथ ही बता दें कि चंडीगढ़ से कश्मीर तक तिरंगा यात्रा का उत्सव काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, जहां सीएम सैनी ने इसका उद्घाटन किया और एकता सद्भाव का प्रतीक यात्रा में देखने को मिला, जहां सभी के हाथों में झंडा नजर आया और इसके साथ ही देशभक्ति के नारे लगाते हुए लोग नजर आए। और इसके साथ ही बता दें कि राष्ट्रीय भावना को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से इस यात्रा का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तिरंगा यात्रा का उद्घाटन करते हुए कहा कि यह यात्रा सिर्फ एक रैली नहीं है, बल्कि देश की एकता, अखंडता और सद्भाव का प्रतीक है। यात्रा का उद्देश्य लोगों में राष्ट्रीय भावना को और अधिक मजबूत करना है और हजारों लोग इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं और तिरंगा के साथ देश के प्रति अपनी निष्ठा भी देखने को मिली। और इसके साथ ही बता दें कि चंडीगढ़ से ये खबर है, जहां अपनी निष्ठा और गर्व को प्रदर्शित करते हुए लोग नजर आए और सभी ने इस यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और इसके साथ ही बता दें कि चंडीगढ़ से लेकर हर जगह और बता दें कि तिरंगा यात्रा का आयोजन और उत्सव देखने को मिल रहा है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसका उद्घाटन किया और तिरंगे के साथ देश के प्रति अपनी निष्ठा और गर्व का प्रदर्शित करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही बता दें कि सभी ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसका उद्घाटन किया, जहां चंडीगढ़ से लेकर हरियाणा तक रैली का और इसके साथ ही बता दें कि आयोजन और इसके साथ ही बता दें कि लोगों में उत्सव देखने को मिल रहा है। और बता दें कि इसके साथ ही लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया, जहां देश भावना के प्रति अपना और इसके साथ ही बता दें कि देशभक्ति से गूंजा माहौल, जहां सीएम सैनी ने इसका उद्घाटन किया और सभी ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया और इसके साथ ही बता दें कि बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जहां सभी में जोश और हर्षोल्लास देखने को मिला। इसके साथ ही बता दें कि देशभक्ति का माहौल देखने को मिला, जहां देशभक्ति के नारे भी देखने को मिले और इसके साथ ही माहौल गूंजता हुआ नजर आया। चंडीगढ़ से यह खबर है, जहां देशभक्ति से गूंजा माहौल और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम, गृह मंत्री और दुर्ग जिले के प्रभारी मंत्री विजय शर्मा आज दुर्ग दौरे पर रहे। इसके साथ ही दौरे की शुरुआत भिलाई स्थित भाजपा कार्यालय से हुई, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से बता दें कि 1 to 1 संवाद किया और हर घर तिरंगा अभियान की जमीनी जानकारी भी ली। इस दौरान उन्होंने सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर कार्यकर्ताओं को अवगत कराया और इसके साथ ही विजय शर्मा ने बताया कि 18 अगस्त को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहां आएंगे, जहां भिलाई जिला कार्यालय का उद्घाटन और ट्रैफिक पार्क समेत कई विकास कार्यों का भूमि पूजन किया जाएगा। बता दें कि विजय शर्मा पहुंचे भिलाई कार्यालय, जहां कार्यकर्ताओं संग 1 to 1 संवाद किया गया और इसके साथ ही जमीनी हकीकत की जानकारी ली गई। हर घर तिरंगा अभियान की समीक्षा की गई, जहां सीएम दौरे को लेकर तमाम जानकारी भी ली गई। इसके साथ ही बता दें कि कार्यकर्ताओं संग 1 to 1 संवाद किया गया, जहां सीएम के दौरे को लेकर तमाम जानकारी ली गई और इसके साथ ही बता दें कि सीएम के दौरे को लेकर तैयारियां और इसके साथ ही बता दें कि जहां कार्यकर्ताओं संग 1 to 1 संवाद देखने को मिला और इसके साथ ही बता दें कि जहां कार्यकर्ताओं और इसके साथ ही कार्यकर्ताओं संग 1 to 1 संवाद किया गया और ज़मीनी जानकारी भी ली। इस दौरान उन्होंने सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर कार्यकर्ताओं को अवगत भी कराया।
छत्तीसगढ़ के लोरमी नगर में आज देशभक्ति का अद्भुत दृश्य देखने को मिला, जब उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत पैदल तिरंगा मार्च और युवा मोर्चा के साथियों के साथ मोटरसाइकिल तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। 100 मीटर लंबा तिरंगा यात्रा लेकर नगरवासियों, महिलाओं, युवा और स्कूली बच्चों ने चौक चौराहों पर देशभक्ति के नारों से माहौल को गुंजमय बना दिया। और उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में तिरंगा लहराया जा रहा है। यह अभियान बता दें कि घर घर देशभक्ति की भावना भर रहा है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के थाना क्षेत्र में पुलिस और नक्सलियों के बीच सुबह से रुक कर मुठभेड़ जारी है। नक्सल विरोधी अभियान पर निकले सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई के दौरान 2 डीआरजी जवान घायल हो गए हैं, जिन्हें तत्काल एयरलिफ्ट कर बेहतर इलाज के लिए रायपुर भेजा गया। जवानों की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक कई नक्सलियों के भी घायल होने की आशंका जताई जा रही है। बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव ने मुठभेड़ की पुष्टि की और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही बीजापुर से एक खबर है, जहां बता दें कि नक्सलियों और इसके साथ ही मुठभेड़ लगातार जारी है। रुक रुक कर गोलीबारी का दौर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही इसमें मुठभेड़ में बता दें कि 2 डीआरजी जवान भी घायल हुए हैं, जिन्हें एयरलिफ्ट के जरिए बता दें कि तुरंत ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और एसपी ने बता दें कि इस मुठभेड़ की पुष्टि की है, जहाँ बीजापुर में लगातार बता दें कि मुठभेड़ जारी है। रुक रुक कर गोलीबारी का दौर देखने को मिल रहा है और इसके साथ ही बीजापुर में मुठभेड़ जारी है। फरीदाबाद नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर आज पूरे शहर की नजरें टिकी थी, लेकिन 5 घंटे लंबी बैठक के बाद भी चुनाव नहीं हो सका। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, नगर निगम कमिश्नर और पार्षद मौजूद रहे, लेकिन टेक्निकल वजह बताकर प्रक्रिया को टाल दिया गया। मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने सवालों के सीधे जवाब देते बचते हुए और इसके साथ ही सारा जिम्मा कमिश्नर पर डाल दिया। वहीं कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और राज्य मंत्री राजेश नागर और मेयर प्रवीण जोशी की गैर हाजिरी ने भी और भी सवाल खड़े कर दिए। अब सबकी निगाहें इस पर है कि अगली तारीख कब तय होगी और कौन बाजी मारेगा। पूरे दिन बैठकों का दौर जारी रहा। देखिए, आप सब इसके चश्मे गवाह हैं। सुबह एक पार्षद बीमार है, एम्स में दाखिल है। 45 में से 39 पार्षद सुबह से आप गिन लीजिए बैठे हुए हैं। आज चुनाव के लिए बुलाया था, कमिश्नर साहब ने नोटिस निकाला था, लेकिन सुबह 11 बजे से लेके 5 बजने वाले 6 घंटे से यहाँ 39 पार्षद चुनाव का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कई टेक्निकल कारण है जिससे नहीं हो सकता, लेकिन बहुत जल्दी चुनाव होगा और हमारा लोकतंत्र पे पूरा भरोसा है और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी पे पूरा भरोसा है। वो बहुमत की राय की अनदेखी नहीं करेंगे। राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने राजधानी लखनऊ को धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों से जोड़ने की मांग की है। उन्होंने राज्यसभा में विशेष उल्लेख के तहत बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत संकल्प का हवाला देते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कर्मभूमि लखनऊ में एक नया रेल कोचिंग टर्मिनल स्थापित किया जाए। साथ ही खाटू श्याम, महाकालेश्वर, वैष्णो देवी जैसे धार्मिक स्थलों के लिए सीधे रेल सेवा शुरू की जाए, जिससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिले और रोजगार के नए अवसर भी पैदा हों। धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय, आपने मुझे
श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की शताब्दी वर्ष के अंतर्गत अटल जी की कर्मस्थली लखनऊ में रेलवे की आधारभूत संरचना को मजबूत करने एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों से लखनऊ की कनेक्टिविटी बढ़ाने के संबंध में बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए तथा देश के सभी भागों में यहाँ के लोगों को आने जाने हेतु वर्तमान में जो रेल की आधारभूत संरचना उपलब्ध है तथा लखनऊ से जो गाड़ियाँ चल रही हैं उनमें वृद्धि किए जाने की अपेक्षा है। माननीय सभापति महोदय, लखनऊ की जनता तथा आसपास के लोगों को बेहतर यात्री सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कुछ कदम उठाने की जरूरत है जो निम्नवत है। पहला, लखनऊ से माता वैष्णो देवी के लिए एक ट्रेन चलाई जाए। दूसरा, लखनऊ से श्री खाटू श्याम जी के लिए एक ट्रेन चलाई जाए। तीसरा, लखनऊ से उज्जैन श्री महाकालेश्वर धाम हेतु ट्रेन चलाई जाए। चौथा, लखनऊ वाया महोबा से खजुराहो मध्य प्रदेश तक एक सुपर फास्ट ट्रेन चलाई जाए तथा इसको चलाने हेतु भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए लखनऊ में एक नया कोचिंग टर्मिनल विकसित किया जाए ताकि अगले 20-25 सालों की ज़रूरत को पूरा किया जा सके तथा 2047 में विकसित भारत के संकल्प को हम पूरा कर सके। लखनऊ में विश्व स्तरीय रेल सुविधाओं को प्रदान किए जाने के संबंध में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। मान्यवर, इसमें न सिर्फ लखनऊ की ज़रूरतें पूरी होंगी बल्कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों को लाभ पहुंचेगा। मैं सरकार से मांग की गई ट्रेनों का संचालन तथा रेल यात्री सुविधाओं को और अधिक विस्तार किए जाने का निवेदन करता हूं। इससे न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकेगा बल्कि आय का अर्जन भी होगा, जिससे हमारा उत्तर प्रदेश और अधिक उत्तम प्रदेश बनकर राष्ट्र की अधिक सेवा कर सकेगा। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। गोवा पुलिस के 700 कैडेट्स की पासिंग आउट परेड के मौके पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने असम पुलिस अकादमी की सराहना करते हुए कहा कि यह प्रशिक्षण केंद्र देश भर के लिए एक आदर्श बन चुका है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का आभार जताते हुए कहा कि असम पुलिस अकादमी ने गोवा के 700 पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग कर एक मिसाल पेश की है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने के लिए इस तरह की उच्च स्तरीय ट्रेनिंग आवश्यक है। सरकार की तरफ से और गोवा के लोगों की तरफ से, गोवा पुलिस की तरफ से मेरे बड़े भाई डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा, इनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि गोवा सरकार के एक रिक्वेस्ट पे आसाम पुलिस अकादमी ने गोवा पुलिस 700 पुलिस को ट्रेनिंग देने का जो मैंने मान्य किया और 10 महीने से हमारे अप्रॉक्सीमेटली 550 द मेल पुलिस फोर्स और अप्रॉक्सीमेटली 150 द लेडीज़ पुलिस कांस्टेबल, इनको बहुत ही अच्छी और बढ़िया ट्रेनिंग यहाँ पे मिली है। क्योंकि मैं कंटिन्यूसली उनसे फॉलोअप ले रहा था। हमारे जो पुलिस पर्सनल्स यहाँ पे आ रहे थे वो कह रहे थे कि बहुत एक अच्छा ट्रेनिंग यहाँ पे दिया जा रहा है। इसीलिए मैं गोवा सरकार की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी और अच्छी ट्रेन्ड पुलिस अकादमी उन्होंने किया है। इससे आगे मुझे लगता है कि देश भर से जिन जिन को ट्रेनिंग की ज़रूरत हो वो डेफिनेटली दे विल कम टू द आसाम पुलिस अकादमी। मैं इस अवसर पर मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस पासिंग आउट परेड में उन्होंने मुझे चीफ गेस्ट के प्रति यहाँ पे बुलाया। माँ कामाख्या का आशीर्वाद लेने का मुझे मौका मिला और यहाँ पे इस पूरा फंक्शन देखने का और परेड देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और सही में जब अपने बच्चे दूसरी स्टेट में जब ट्रेनिंग लेते हैं और ट्रेनिंग लेके जब स्टेट में आते हैं तो एक स्टेट के लिए बड़े गर्व की बात होती है।
श्रीनगर की वादियों में आज देशभक्ति की एक अनूठी झलक देखने को मिली है, जब डल झील की चारों ओर तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस गौरवशाली आयोजन में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भाग लिया। सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर इस यात्रा में हिस्सा लिया और देश के प्रति अपनी निष्ठा को व्यक्त करे। और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उन वीरों को याद किया जिन्होंने तिरंगे की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उन्होंने कहा कि तिरंगा सिर्फ एक ध्वज नहीं बल्कि हमारी पहचान है। हमारा सही हो। जिन लोगों ने इस झंडे के लिए, इस तिरंगे के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, जिन लोगों ने इस तिरंगे की रखवाली के लिए अपने कल की परवाह नहीं की, अपने आज को कुर्बान किया या अपने आज को कुर्बान करने के इरादे के साथ वो किसी न किसी बेल्ट फोर्स के साथ जुड़ गए। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं अकेले क्या कर सकता हूं। उन्होंने ये सोचा कि अकेले ही मैं काफी हूं इस तिरंगे, इस झंडे की रखवाली के लिए। और शायद अगर हम आज इतना ही ऐद करें, तय करें कि इस मुल्क के खातिर, इस मुल्क के झंडे के खातिर, इस मुल्क के भलाई के खातिर जरूरी नहीं है कि हम सब मिलकर कुछ करें। अकेले में भी हम में वो ताकत है कि हम इस झंडे की आन, इस झंडे की शान, उसको बरकरार रखें, उसको मौजूद रखें, उसमें और इजाफा करें। तो इस उम्मीद के साथ कि ये हर घर तिरंगा, ये इस झंडे के साथ जो हमारा लगाव है, ये सिर्फ इन फंक्शनों तक ही मौजूद ना रहे। भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस से पहले देशभक्ति की भावना से दिल्ली में एक विशेष आयोजन देखने को मिला। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लड़कियों के लिए तिरंगा साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इसके साथ ही संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित हर घर तिरंगा बाइक रैली का भी नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि आज सांसदों से लेकर सैनिकों का हर कोई बाइक रैली के माध्यम से अपनी देशभक्ति का इजहार कर रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि हर घर तिरंगा अभियान ने राष्ट्रीय पर्व को जन जन का उत्सव बना दिया है। माँ की जय का ये जो स्वर के साथ में आज हजारों बाइक यहाँ से निकल रही है, तिरंगा हाथ में लिए, ये आकाश, ये हवाएं सब भारत माँ के जयकारों से गूंज रही है। आज सांसद से लेकर के हमारे सेना तक सब लोग बाइक के माध्यम से अपनी देशभक्ति, अपने मन के भाव प्रकट कर रहे हैं। मैं ये समझती हूँ कि आज़ादी के इतने साल बाद आज 78 साल हमने पूरे करने के उस पर हैं और ये दिन प्रतिदिन हमारा प्यार, हमारा जोश, हमारी उमंग इस स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय पर्व पर बढ़ती जा रही है। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इस राष्ट्रीय उत्सव को हर घर का उत्सव बना दिया। हर घर तिरंगा के माध्यम से आज बच्चा बच्चा राष्ट्रीयता की भावना को अपने अंदर लेकर के चल रहा है और जिस तरीके से हजारों कार्यक्रम एक एक शहर में हो रहे हैं, जनता तिरंगा यात्रा निकाल रही है, सैनिक चल रहे हैं, सांसद चल रहे हैं, प्रतिनिधि चल रहे हैं, हर व्यक्ति अपनी देशभक्ति को प्रकट करने का एक माध्यम इन तिरंगा यात्राओं को बना रहा है। पूरे देश को, हर भारतवासी को मेरी ओर से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें।